जय श्री राम मित्रों, हर हर महादेव। आज मैं आपके सामने अष्टावक्र गीता लाया हूं। एक ऐसा शास्त्र जो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जो सबसे डायरेक्ट वे में सत्य को, रियलिटी को प्रतिपादित करता है। बहुत सारी गीताएं हैं। गीता, जैसे कि मैंने अपने वीडियो में कहा था, सबसे पहले वाले वीडियो में ही जो इस्कॉन पे था, उसमें मैंने कहा था कि ये जो गीताएं होती है, ये उपनिषदों के जो वेदांत ज्ञान है, जिसे ब्रह्म ज्ञान, जो अद्वैत का ज्ञान है, उसे समझाने के लिए गीताएं लिखी जाती है। तो ऐसी अनेक गीताएं जिसमें दो लोगों के बीच में ये ब्रह्म ज्ञान, जो वेदांत का ज्ञान है, उसकी चर्चा हुई हो, उसे गीता के रूप में हमारे यहां कहा जाता है। ये मेरे पास गीता संग्रह है, गीता प्रेस गोरखपुर की। इसमें बहुत सारी गीताएं दी गई है। गणेश गीता, भिक्षु गीता, ये सब अलग अलग पुराण या इतिहास में से ली गई है। तो इसमें 25 गीताएं हैं। वैसे तो गीताएं बहुत सारी है, क्योंकि मैंने कहा गीताएं यानी दो व्यक्ति के बीच जो वेदांत ज्ञान की, यानी अद्वैत ज्ञान की जो चर्चा होती है, उसको गीता के रूप में लिखा और कहा जाता है। वो उपनिषदों का ही ज्ञान होता है, लेकिन उपनिषदों में फिलोसॉफिकली अंडरस्टैंडिंग दी गई है, एक एक बात समझाई गई है डिटेल में। लेकिन इसको, गीताओं को दो व्यक्ति के माध्यम से वही जो ज्ञान है, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड वे में कैसे हम कह सकते हैं, उस वे में ये गीताएं लिखी जाती है। यहां भी आपको मिलेगा, देख लो। वस्तुतः वेदों के 3 भाग है, कर्मकांड, उपासना कांड एवं ज्ञान कांड। इसमें ज्ञान कांड अंतिम है, इसलिए इसे वेदांत भी कहते हैं। उपनिषदों का मुख्य विषय प्रायः यही है। उपनिषदों में गूढ़ भाषा शैली में वर्णित इसी ज्ञान तत्व को प्रायः विभिन्न गीताओं में सरल सुबोध भाषा शैली में अभिव्यक्त किया गया है। कहीं कहीं उसे समझाने के लिए मनोरंजक दृष्टांतों अथवा सहायक अनुकूल पृष्ठभूमि का भी सम्यक उपयोग किया गया है। गीता के मूल में संस्कृत का गीतम शब्द है, परंतु उपनिषद शब्द स्त्रीलिंग होने तथा उसके अनुकरण के कारण गीता शब्द बना माना जाता है। इसलिए विभिन्न गीताओं की पुस्तिकाओं में भगवत गीतोपनिषद, शिवा गीतोपनिषद इत्यादि पाया जाता है। विभिन्न गीताओं में भगवान के भिन्न भिन्न स्वरूपों की विभूतियों का भी विशद विवरण तथा श्रोता द्वारा विस्मित होकर की गई उनकी स्तुतियां भी मिलती है। अतएव गीयते स्तुये सह यह गीता, ऐसा भी कह सकते हैं। तो ये मैंने क्यों कहा, क्योंकि भगवत गीता के नाम पे एक मोनोथिज्म लोगों ने स्थापित कर दिया कि भाई देखो, गीता यानी सिर्फ भगवत गीता है। और फिर भगवत गीता के नाम पे स्थापित किया, उसके बाद क्या किया, इस्कॉन की गीता रख दी। और इस्कॉन की गीता, जैसे मैंने कहा ही है कि एकदम अब्राहमिक रूप उसको दिया गया है, बाइबल या कुरान जैसे। तो ये इसकी वजह से पूरी तरह से मोनोथिज्म स्थापित करने की कोशिश की गई है, जबकि सारी गीताएं अद्वैत ज्ञान का निरूपण करती है। ये भगवत गीता में जिस मैं की बात कर रहे हैं, देवी गीता में उसी मैं की बात करते हुए देवी, ये सेम बात जो कृष्ण ने गीता में कही अपने लिए, वो देवी ने भी अपने लिए कही है। वो सेम बात शिव गीता में शिव जी ने भी अपने लिए कही है। सेम बात अष्टावक्र गीता, अवधूत गीता, गणेश गीता और विभिन्न गीताओं में। अब लोग ये पूछते हैं कि अरे ये सेम हो गया, तो फिर परम तत्व कौन है? क्योंकि लोग उपनिषद, इसका जो बेस है गीताओं का, उपनिषद, वो नहीं समझते, वो नहीं पढ़ते, इसलिए ये कंफ्यूजन पैदा होती है। उपनिषदों में अद्वैत ज्ञान का निरूपण है। तो ये विभिन्न गीताओं में, चाहे देवी हो, शिवजी हो, अष्टावक्र हो, अवधूत हो, कृष्णा हो, विष्णु हो, राम हो, वो जो भी कहते हैं वो अपने स्वरूप के व्यू पॉइंट से नहीं कहते। वो हम सबका एकत्व जो होता है, वो मैं, आयननेस, आत्मा, उस आत्म तत्व जो सर्वव्यापक चैतन्य है, ब्रह्म जिसे कहा गया, उस ब्रह्म में स्थित होकर ये सब बातें कही गई है। तभी आपको महाभारत में एक प्रसंग भी मिलेगा जिसमें अर्जुन पूछता है कि मुझे फिर से गीता जाननी है। तो कृष्ण बोलते हैं मैं फिर से वो सेम गीता नहीं कह सकता, क्योंकि पर ब्रह्म योग युक्त है ना। मैं उस समय परम ब्रह्म के साथ योग युक्त था, और वो जो मैं जो बोल रहा था वो परम ब्रह्म के व्यू पॉइंट से बोल रहा था। तो उसी तरह जब हमें आत्म साक्षात्कार प्राप्त होता है, तो हमें भी वो सेम, हमारे लिए भी वो सेम ही रियलिटी होती है, क्योंकि वो रियलिटी हम सबकी रियलिटी है, वो हम सबका एसेंस है, वो हम सबका रियल स्वरूप है। जैसे कार्य जो होता है वो कारण से भिन्न नहीं होता, कारण का ही इफेक्ट माना जाता है, कारण का ही एक स्वरूप माना जाता है, एक टेम्पररी स्वरूप। कारण जो है वो सदा रहता है तीनों कालों में, लेकिन कार्य जो है वो निर्मित होता है और फिर से कारण में लीन हो जाता है। तो हम सब कार्य है, ये जो रूप होते हैं वो कार्य है उसी एक कारण के। कारण कौन? वो चैतन्य, सर्वव्यापक चैतन्य, जिसे ब्रह्म कहते हैं। ब्रह्म से ही ये सब, ब्रह्म खुद ही कार्य के रूप में ये सब बना हुआ है, और फिर जब लीन हो जाता है तो ब्रह्म अकेला ही बचता है हमेशा की तरह। तो ब्रह्म कारण है। ये जो फॉर्म्स है, ये साकार स्वरूप है, इतने सारे जो हमें नजर आते हैं एनर्जी द्वारा निर्मित, वो कार्य है। कॉज एंड इफेक्ट ये समझना आवश्यक है। हमारे ग्रंथों में ये कॉज और इफेक्ट से ही
क्रिएशन माना गया है। तो जब हम अपने कारण के साथ यानी ब्रह्म भाव के साथ एकत्व को प्राप्त होते हैं तो हमें ये सेम अनुभव होते हैं। हमारी रियलिटी भी वही है जो कृष्ण ने अपने लिए कही, जो अष्टावक्र गीता में जनक जी अपने लिए कहेंगे, जो अवधूत गीता में दत्तात्रेय जी ने अपने लिए कही, जो शिव गीता में शिव जी ने अपने लिए कही, देवी गीता में देवी जी ने अपने लिए, गणेश गीता में गणेश, विभिन्न गीताओं में ये एक्चुअली ये सब उपनिषदों का ही अद्वैत ज्ञान है, क्योंकि एक ज्ञान खंड है। देखो ज्ञान खंड यानी ज्ञान योग अद्वैत का मार्ग जो सदा से था। इसको भक्ति या कर्म योग के साथ आप कंफ्यूज मत करिए, नहीं तो फिर और कंफ्यूजन पैदा होगी। ये ज्ञान खंड को अद्वैत का मार्ग है, उसको उसी वे में आपको देखना चाहिए। अब देखिए अष्टावक्र गीता भी जिस महाभारत से भगवत गीता निकाली गई है उसी महाभारत का भाग है, महाभारत के वन पर्व में। तो अब मैं शुरू करता हूं। अष्टावक्र गीता मैंने क्यों ली? क्योंकि अष्टावक्र गीता इतनी डायरेक्ट है कि अगर किसी को भगवत गीता या किसी उपनिषद में डाउट है, समझ नहीं आ रही, या किसी के पास टाइम नहीं है कि वो पूरी 11 से 11 जो उपनिषद है, जो वेदांत है, उसका श्रवण करे, उसका मनन करे, किसी के पास इतना टाइम नहीं है, तो वो डायरेक्टली अष्टावक्र गीता, अवधूत गीता या ऋभु गीता, ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्ड गीताएं हैं, उनको पढ़ के समझ सकता है। अब भगवत गीता पढ़ के भी लोगों को समझ नहीं आती, तो भगवत गीता पढ़ने के बाद उन्हें अष्टावक्र गीता पढ़नी चाहिए। तो उन्हें भगवत गीता में किस व्यू पॉइंट से बात की गई है, किस बारे में बातें की गई है, वो उन्हें समझ में आ जाएगा। तो अष्टावक्र गीता इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। वो जो रियलिटी है उसको मुंह पे बोल देती है। इसमें पॉलिटिकली बात नहीं की गई। अगर आप कृष्ण की गीता को देखोगे तो उसमें पॉलिटिक्स ज्यादा है। क्यों है ऐसा? उसका कारण ये है कि अर्जुन को किसी भी हाल में युद्ध के लिए मनाना था, तो उसको उतना स्ट्रेट फॉरवर्डली रियलिटी को नहीं बता सकते थे भगवान। अगर उतनी स्ट्रेट फॉरवर्डली बता देते तो वो सन्यास ग्रहण कर लेता। अगर पूरी तरह ज्ञान मार्ग में चला जाता तो वो सन्यासी ग्रहण कर लेता। इसलिए पॉलिटिकली भगवान ने इनडायरेक्टली उल्टे पुल्टी रीत में बात की। इसलिए आपको भगवत गीता में बहुत सारे कॉन्ट्रडिक्शन नजर आते हैं कि एक साइड तो भगवान ज्ञान को परम कह रहे हैं, एक साइड तो भक्ति को परम बता रहे, एक साइड तो कर्म योग को, एक साइड पे सांख्य योग को परम बता रहे, और एक साइड ऐसी बात करते हैं और दूसरी बार में ही उससे पूरी उल्टी बात कर लेते हैं। वो इसलिए क्योंकि वो बहुत इनडायरेक्ट बुक है। भगवत गीता जो है, अगर किसी को रियलिटी एज इट इज समझनी है तो उनके लिए भगवत गीता थोड़ी प्रॉब्लमेटिक होगी। उन्हें अष्टावक्र गीता या अवधूत गीता पे या उपनिषदों पे आना चाहिए। क्योंकि भगवत गीता का लक्ष्य क्या था मेन? कि किसी भी हाल में अर्जुन को मनाना। देखो यहां पे कोशिश थी किसी भी हाल में अर्जुन को मनाना कि वो युद्ध करे, तो उस वे में ही उससे बात की जा सकती है, तो और उस उतने हद तक ही उसे समझाया जा सकता है, उससे अधिक या उससे कम नहीं। तो इसलिए भगवत गीता में हमें वो स्ट्रेट फॉरवर्डनेस, वो डायरेक्टनेस नहीं मिलती जो विभिन्न गीताओं में मिलती है। अब भगवत गीता को ही प्रस्थान त्रयी में शामिल क्यों किया? क्योंकि मेन बात यह है कि इसमें कर्मयोग है। भगवत गीता, अगर आप अष्टावक्र गीता पढ़ोगे तो इसमें कर्मयोग का नामो निशान नहीं मिलेगा, भक्ति योग का भी नामो निशान नहीं मिलेगा। इसमें सिर्फ और सिर्फ ज्ञान योग है। पूरी तरह से प्योरली अद्वैतिक जो ज्ञान का मार्ग है उसका ही प्रतिपादन किया गया है। अष्टावक्र गीता हो, अवधूत गीता हो, ऋभु गीता, ये प्योरली वेदांत के अद्वैत मार्ग का ही निरूपण करती है। तो कलयुग के लिए तो ये ज्ञान मार्ग सबके लिए है ही नहीं। पहली बात तो यही, कलयुग में तो कोई 5% व्यक्ति ही ये ज्ञान मार्ग को समझ पाते हैं। करने की तो दूर की बात, समझने वाले भी सिर्फ 5% है। तो इसलिए अष्टावक्र और बाकी जो गीताएं हैं जिसमें सिर्फ ज्ञान मार्ग दिखाया गया है उसको प्रस्थान त्रयी में शामिल नहीं किया गया। उसके अलावा कोई रीजन नहीं है, क्योंकि ये सारी गीताएं भगवत गीता के पहले की है। ये राजा जनक और अष्टावक्र के बीच संवाद है, तो ये रामायण काल की गीता है ये। और भगवत गीता में हमें सांख्य योग, कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, ये चारों मिल जाता है। तो जिसके लिए जो भी मार्ग जिसको अनुकूल लगे वो एक बुक में पढ़ के समझ के फिर उसके उस मार्ग पे चल सकता है। तो इसलिए भी भगवत गीता का इतना ज्यादा प्रचार किया गया, क्योंकि ये सबके लिए है, सब लोग कर सकते हैं। लेकिन बाकी जो कोई कोई गीता है जिसमें बहुत स्ट्रेट फॉरवर्डनेस से बात की गई है, उसमें कर्म काट डाला पूरी तरह से, भक्ति काट डाली, सिर्फ ज्ञान मार्ग को ही वो दिया गया। क्योंकि शास्त्र कहते हैं आत्मज्ञान के बिना मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। चाहे जितना भी कर्म करो, भक्ति करो, लेकिन आत्मज्ञान के बिना मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। जितना भी, ये चैतन्य महाप्रभु जी ने भी कहा, जो भक्ति के आचार्य है, उन्होंने भी कहा कि बहुत जन्म तक हरे राम हरे कृष्ण अगर कोई करता रहे तब भी उसे मुक्ति नहीं मिल सकती, जब तक वो अपने चित्त को शुद्ध करके, उस जो दर्पण है चित्त रूपी, उसे शुद्ध करके अपने वास्तविक स्वरूप को ना देखे। तो भक्ति के आचार्यों ने भी ज्ञान की ही, आत्मज्ञान की महिमा मानी है। तो इसीलिए ये सब बुक्स जो स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है उसमें भक्ति, ज्ञान, भक्ति, कर्म, ये सब काट डालते हैं और सिर्फ ज्ञान योग का ही पूरी तरह से प्रतिपादन करते हैं। और ज्ञान योग सबके लिए नहीं है, इसीलिए ये जो किताबें हैं वो सबको दी भी नहीं जाती, इसको छुपाया जाता है। अद्वैत मार्ग में भी जो बिगिनर्स है उनको ये स्ट्रेट फॉरवर्ड किताबें नहीं दी जाती, एक हद के बाद ही ये सब किताबें उनको दी जाती है, ताकि उसकी कैपेबिलिटी आ जाए पहले तो समझने की। तो ये इतने डायरेक्ट क्यों है?
और ये भगवत गीता को और बाकी गीताओं को कैसे समझा देती है, इसका ही मैं आपको समझाने के लिए आज मैं कुछ श्लोक्स इसके आपको दिखाने वाला हूं। तो आपको खुद आइडिया आ जाएगा कि ये किस तरह से उपनिषदों का जो या फिर भगवत गीता का जो ज्ञान है, जो व्यू पॉइंट है, वो आपको समझ में आ जाए। अब देखो इसकी स्टार्टिंग ही कहां से होती है। जनक राजा जी प्रश्न पूछते हैं, हे प्रभु, ज्ञान प्राप्ति का क्या उपाय है? मेरी मुक्ति किस प्रकार होगी? वैराग्य कैसे प्राप्त होता है? जिसकी स्टार्टिंग ही ऐसी हो तो वो स्ट्रेट फॉरवर्ड ही होगी। स्टार्टिंग में ही कह दिया कि ज्ञान प्राप्ति कैसे हो, ज्ञान प्राप्ति का क्या उपाय, मुक्ति किस प्रकार होगी, वैराग्य कैसे, और तो अगर ये स्ट्रेट फॉरवर्ड ऐसा क्वेश्चन होगा तो उसका आंसर भी वैसे ही स्ट्रेट फॉरवर्ड देंगे। अब अर्जुन को तो वैराग्य तो देना नहीं था भगवान को, उसको तो युद्ध कराना था। तो भगवान अगर ये स्ट्रेट फॉरवर्ड वाला ज्ञान अर्जुन को दे देते तो वो तो संन्यास ग्रहण करके ज्ञान योगी बन गया होता। लेकिन कोई भी हालत में उसे युद्ध कराना था। इसलिए अष्टावक्र ही जो बाकी की गीता है, उपनिषद जो कहती है, भगवत गीता भी वही कहती है, लेकिन घुमा फिरा के लोग जल्दी समझ ना पाए उस प्रकार से गीता में बात की गई है, भगवत गीता में। अब देखो, तो ये पहला जो अध्याय है, क्वेश्चन पूछने के बाद अष्टावक्र जी उसे ये सब समझाते हैं मार्ग कि तू कौन है, तुम्हें क्या चिंतन करना चाहिए, तुम्हारा वास्तविक स्वरूप क्या है। पहले अध्याय में ये सब है। मैं डायरेक्टली सेकंड अध्याय पे आऊंगा क्योंकि मुझे आपको दिखाना है कि कृष्ण ने किस व्यू पॉइंट से ये सब बातें की है। पहले अध्याय में तो अष्टावक्र सब समझाते हैं उसको। फिर दूसरे अध्याय में जब जनक राजा को आत्मज्ञान प्राप्त हो जाता है, तब देखिए यहां से मैं शुरू करता हूं। आश्चर्य है, जनक राजा जी कह रहे, मैं तो शुद्ध शांत ज्ञान स्वरूप एवं प्रकृति से परे हूं, किंतु इतने समय तक अज्ञान ने ही मुझे भ्रमित कर रखा था। जैसे मैं अकेला ही इस शरीर को प्रकाशित करता हूं, वैसे संपूर्ण जगत को भी प्रकाशित करता हूं। एकमात्र मैं प्रकाशक हूं, इसलिए संपूर्ण जगत मेरा है अथवा कुछ भी मेरा नहीं है। अब आपको समझ आया कृष्ण किस मैं की बात कर रहे थे, किस आत्म भाव में स्थित होके क्या कह रहे थे। देखो वही अनुभूति यहां पे जनक राजा आत्मज्ञान प्राप्त करने के बाद दिखा रहे हैं। देखना आप, बड़े आश्चर्य की बात है, मैं शरीर और संपूर्ण दृश्य जगत का परित्याग करके किसी अनिर्वचनीय कौशल से वर्तमान क्षण में ही परमात्मा का दर्शन कर रहा हूं। जैसे तरंग, फेन और बुलबुले जल से भिन्न नहीं है, वैसे ही यह दृश्यमान प्रपंच भी आत्म सत्ता से पृथक नहीं है, क्योंकि यह अपना ही बनाया हुआ है। जैसे विचार करने पर वस्त्र तंतु मात्र ही है, वैसे ही विचार करने पर यह संपूर्ण विश्व आत्मसत्ता मात्र ही है। जैसे शर्करा गन्ने के रस से बनी है और उससे व्याप्त ही है, वैसे ही यह संपूर्ण विश्व मुझसे बना है और मुझसे ही व्याप्त है। अब आपको समझ आया मैं क्यों कह रहा था कि कृष्ण के व्यू पॉइंट को समझने के लिए आपको उपनिषदें या तो फिर दूसरी गीताएं पढ़नी चाहिए, क्योंकि ये सब कृष्ण भी कह रहे थे जो ये जनक राजा जी आत्मज्ञान प्राप्त करने के बाद कह रहे हैं, उन्हें भी यही अनुभूति हो रही है। तो क्योंकि वो हम सबकी रियलिटी एक है। हमारा धर्म कोई बाइबल या कुरान जैसा नहीं है। हमारा धर्म है अहम ब्रह्मस्मि, मैं ही वो परम तत्व हूं। वहां तक पहुंचना, उसको रियलाइज करना, हमें कोई दास दासी बनाना हमारा धर्म नहीं है। ये सब अब्राहमिक थिंकिंग है, ये सब घटिया थिंकिंग है, ये सब हमारे शास्त्र इसको नकार देते हैं ऐसी बातों को। अपने आप को न जानने से ही जगत की सत्यता की प्रतीति होती है, अपने आप को जान लेने पर नहीं होती। रस्सी को न जानने से सांप की प्रतीति होती है, जानने पर नहीं। प्रकाश मेरा निज स्वरूप है, मैं उससे पृथक नहीं हूं। जब जब यह विश्व प्रकाशित होता है तब तब ऐसा मेरा प्रकाश से ही होता है, मतलब मेरे प्रकाश से ही यह विश्व प्रकाशित है। ये अपने परम भाव में स्थित है। यहाँ पे जनक राजा जी अपनी बॉडी के व्यू पॉइंट से नहीं बोल रहे, अपने स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर या कारण शरीर के व्यू पॉइंट से नहीं। ये सर्वव्यापक आत्मा जो ब्रह्म है उस भाव में स्थित होकर, अपने अहम ब्रह्मस्मि के भाव में स्थित होकर ये सब कह रहे हैं। जिस भाव में कृष्ण स्थित होकर कह रहे थे, जिस भाव में शिव जी स्थित होकर कहते हैं, जिस भाव में देवी स्थित होकर कहती है, जिस भाव में दत्तात्रेय जी अपने अवधूत गीता में स्थित होकर कहते हैं, जिस भाव में अनंत उपनिषदें बार बार जिस भाव का प्रतिपादन निरूपण करती है, उस भाव में स्थित होकर जनक राजा जी क्या अनुभव कर रहे हैं ये आप खुद देख लीजिए। आश्चर्य है कि जैसे सीप में चांदी, रस्सी में सांप एवं सूर्य की किरणों में जल की प्रतीति होती है, वैसे यह ज्ञान से कल्पित विश्व मुझ में भास रहा है। जैसे मिट्टी में घड़ा, जल में तरंग और स्वर्ण में कंकड़ समा जाता है, वैसे ही मुझसे प्रकाशित यह विश्व मुझ में ही समा जाएगा। देखो, है ना? अब आपको समझ आ रहा है कि किस मैं की बात कृष्ण कर रहे थे गीता में, और लोगों ने उसे बाइबल कुरान का रूप दे दिया, कृष्ण को मोनोथिस्टिक रूप दे दिया और न जाने क्या क्या कर दिया। क्योंकि उन्हें पता है लोग तो पढ़ने नहीं वाले, लोग सिर्फ एक भगवत गीता को जानते हैं और कुछ पढ़ेंगे नहीं। हमारे लिए बिजनेस करना आसान है कृष्ण के नाम पे, तो इसलिए आपको मूर्ख बनाए जा रहे हैं ये लोग। मैं आश्चर्य स्वरूप हूं, मुझे नमस्कार है, क्योंकि मेरा कभी विनाश नहीं है। ब्रह्मा से लेकर तिनके तक संपूर्ण विश्व का नाश होने पर भी मैं स्थित रहता हूं।
मैं आश्चर्य स्वरूप हूं, मुझे नमस्कार है, क्योंकि मैं देहधारी होने पर भी अद्वितीय हूं। मैं न कहीं जाता हूं, न आता हूं, न तो संपूर्ण विश्व में व्याप्त होकर स्थित हो। मैं आश्चर्य स्वरूप हूं, मुझे नमस्कार है। मेरे समान चतुर और कोई नहीं है, क्योंकि मैं तो शरीर का स्पर्श भी नहीं करता, फिर भी चीरकाल से विश्व को धारण किए हो। ये सारे वचन जो आप समझते हैं कि ये तो भगवान के लिए है, वो सब आपके लिए है, आपके हम आपके रियल सेल्फ के लिए, आपके जो सच्चा स्वरूप है, आत्म तत्व चैतन्य, जिसको चैतन्य कहते हैं, वो चैतन्य स्वरूप के लिए है। मैं आश्चर्य स्वरूप हूं, मुझे नमस्कार है, क्योंकि मेरा कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं है, अथवा जो कुछ वाणी और मन का विषय है वो सब मेरा ही है। ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता वास्तव में तीनों नहीं है। जिस अधिष्ठान में अज्ञान से ये तीनों प्रतीत होते हैं अलग अलग, यानी द्वैत भाव, वह माया मल से रहित शुद्ध ब्रह्म मैं हूं। आश्चर्य है कि समस्त दुख का कारण एकमात्र द्वैत ही है, उसकी और कोई दूसरी दवा नहीं है। बस ऐसा ज्ञान ही उसकी दवा है कि यह संपूर्ण दृश्य मिथ्या है और मैं अद्वितीय शुद्ध एवं चिदानंद स्वरूप हूं। देखो, दुख का कारण क्या है? एकमात्र द्वैत। और आज सारे ऑर्गेनाइजेशन, सारे पाखंडी लोग आपको इसी द्वैत में ही रखना चाहते हैं, आपको अद्वैत तक पहुंचने ही नहीं देना चाहते, क्योंकि उनसे धंधा नहीं है। धंधा द्वैत में ही हो सकता है, अद्वैत में धंधा नहीं हो सकता। और ये द्वैत ही समस्त दुखों का मूल कारण है। आपको भी ये बात अनुभव होगी कि ये लोग कितना मूर्ख बनाते हैं जब आप अद्वैत भाव को प्राप्त होंगे, कि ये कितना गलत कर रहे हैं ये लोग। मैं वस्तुतः बोध स्वरूप हूं, अपने स्वरूप के अज्ञान से मैंने उपाधि की कल्पना कर ली है। नित्य ऐसा विचार करते रहने पर यह सिद्ध हो जाता है कि मेरी स्थिति निर्विकल्प में ही है। कितने आश्चर्य की बात है कि मुझ में संपूर्ण विश्व की प्रतीति होते रहने पर भी वह वस्तुतः मुझ में नहीं है। न तो कभी मुझे बंधन हुआ और न तो मोक्ष। आश्रयहीन होने के कारण भ्रांति स्वयं शांत हो गई। यह निश्चय है कि इस शरीर के साथ संपूर्ण विश्व कुछ भी नहीं है और आत्मा शुद्ध चिन्ह मात्र है। फिर अब यह कल्पना किसमें संभव हो? अर्थात किसी में नहीं। यह शरीर, स्वर्ग, नरक, बंध, मोक्ष, भय, यह सब केवल कल्पना मात्र है। फिर मुझ चिदात्मा के लिए कुछ कर्तव्य शेष? अर्थात कुछ भी नहीं। आश्चर्य तो यह है कि भीड़ भाड़ में भी मुझे द्वैत नहीं दिखता। देखो, इतनी परम स्थिति, भीड़ भाड़ में भी ऐसा नहीं लगता कि ये सब मुझसे अलग है। सब सूने जंगल के समान हो गया। अब मैं प्रीति किससे करूं? मेरी अटैचमेंट किससे करूं? अब मैं ना मैं देह हूं और ना तो यह देह मेरा है। मैं जीव भी नहीं हूं, ये जीव सूक्ष्म शरीर। मैं तो शुद्ध चैतन्य हूं। मेरा बंध तो केवल इतना था कि मैं जीवित रहना चाहता था। यहां पे लोग मिसअंडरस्टैंड करते हैं। यहां पे जीवित का अर्थ है कि मैं डरता था कि मैं अभी जीवित हूं, फिर मैं नहीं रहूंगा। ये भाव अपने अंदर कि मैं अभी हूं, फिर मैं नहीं रहूंगा, इस भाव को यहां पे कहा गया है कि ऐसा कभी नहीं होता कि तू नहीं होता या मैं नहीं होता। ये सब एक ही ब्रह्म स्वरूप है। आश्चर्य है, मुझ अनंत महासमुद्र में जब चित्त रूपी वायु चलने लगती है तब झटपट बहुत से दृश्य पदार्थों की तरंगे उठने लगती है। मुझ अनंत महासमुद्र में जब चित्त रूपी वायु शांत हो जाती है तब जीव रूपी व्यापारिक दुर्भाग्य से यह संसार रूपी जहाज ठहर कर नष्ट हो जाता है। बड़े आश्चर्य की बात है कि मुझ अनंत महासमुद्र में बहुत सी जीव रूपी तरंगे स्वभाव से ही उठती है। वे आपस में टकराती है, लहराती है और विलीन हो जाती है। ये सब बीइंग्स, उनको अनुभव हो रहे हैं, ये सब मुझ में से ही निकले, क्योंकि अभी वो अपने ब्रह्म भाव में, हम ब्रह्मस्मि, परम अवस्था जो हमारा वास्तविक स्वरूप है, उस अवस्था में स्थित है जनक राजा जी। अब यहां पे फिर से अष्टावक्र जी कह रहे हैं, तुमने अद्वितीय अविनाशी आत्मा को तत्वतः अभेद रूप से जान लिया है। तुम आत्मज्ञ हो, धीर हो। फिर धन कमाने की तुम्हारी प्रीति क्यों है? जैसे सीप को न जानने से उसे चांदी समझकर चांदी का लोभ होता है, वैसे ही अपने स्वरूप को न जानने से ही विषयों में उन्हें सच समझने की कारण प्रीति होती है। जिस अधिष्ठान चैतन्य में यह संपूर्ण विश्व सागर में तरंगों के समान स्फुरित हो रहा है, वह मैं ही हूं। ऐसा जानकर भी तुम दीनहीन के समान क्यों दौड़ धूप कर रहे हो? देखा, इसलिए ये प्योरली ज्ञान योग पे बेस है, प्योरली। और ये हमें कर्म योग और भक्ति योग को भी तुच्छ बना देते हैं कि ये सब तुच्छ है, ये सब तो परम जो, तो इसीलिए ये सबके लिए नहीं है ये मार्ग, क्योंकि सब ज्ञान योग के अधिकारी नहीं हो सकते। कर्म योग, भक्ति योग से पहले अपने आप को, अपने चित्त शुद्धि करने के बाद ही कोई ज्ञान मार्ग का, अद्वैत मार्ग का अधिकारी हो सकता है। तब तक उसे समझ ही नहीं आ सकता। प्रैक्टिस तो दूर की बात, उसे अद्वैत समझ भी नहीं आ सकता, वेदांत मार्ग। मैं अत्यंत सुंदर शुद्ध चैतन्य हूं, ऐसा गुरु एवं शास्त्र के वचन श्रवण करने पर भी जो काम भोग में अत्यंत आसक्त है, उसे मलिनता की प्राप्ति होती है। तो ये सब आत्मज्ञान की बात है। मैंने ये दिखा दिया कि कृष्ण का मैं क्या है, उपनिषदों का वास्तविक सार जो अद्वैत का ज्ञान है, वो किस तरह अष्टावक्र गीता में एकदम स्ट्रेट फॉरवर्डली कहा गया है। इससे हमें यह समझना चाहिए। तो ये कुछ श्लोक मैंने दिखा दिए।
देखो और भी क्या अनुभव होते हैं। मुझ अनंत महासमुद्र में मन की वायु से प्रेरित होकर जगत रूप नौका इधर उधर घूमती है, इससे मुझे कोई चिढ़ नहीं है। मुझ अनंत महासमुद्र में यह जगत की तरंग स्वभाव से ही उठे या ना उठे, न तो इससे मेरी वृद्धि होती है और न कोई क्षति। मुझ अनंत महासमुद्र में यह विश्व केवल कल्पना मात्र है। मैं अत्यंत शांत और नाम रूप से रहित हूं, यह मेरी निष्ठा है। तो इसलिए मैं कह रहा था कि अष्टावक्र गीता इतनी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्यों है। आप मानोगे नहीं, अष्टावक्र गीता से भी एक कदम आगे अवधूत गीता है, जो भगवान दत्तात्रेय जी ने कही है, आत्मज्ञान पे है वो भी पूरी अवधूत गीता। वो इससे भी एक कदम आगे है, वो तो और भी ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है और उससे भी एक कदम आगे है ऋभु गीता, जो शिव रहस्य महापुराण में आती है। ये ऋभु गीता इतनी डायरेक्ट है कि आप खुद जब पढ़ेंगे तब आपको समझ आ जाएगा कि कितनी डायरेक्ट है। लेकिन इतना मैं कह सकता हूं, ऋभु गीता से आगे ऐसी कोई ग्रंथ नहीं है जो ऋभु गीता से ज्यादा डायरेक्ट हो। मैंने जितने भी ग्रंथ पढ़े हैं अद्वैत मार्ग के, अद्वैत क्या, सनातन धर्म के, उनमें सबसे डायरेक्ट जो बुक लगी है मुझे वो है ऋभु गीता। अष्टावक्र और अवधूत गीता को भी पीछे छोड़ दे ऐसी। योग वशिष्ठ भी इतनी डायरेक्ट है, नो डाउट। और बस इस वीडियो में मुझे यही बताना था कि ये जो भगवत गीता के नाम पे ये जो मोनोथिज्म फैला रखा है, हाँ, भगवत गीता को बाइबल या कुरान जैसा रूप देने की जो कोशिश की जा रही है, उससे आप लोग सावधान हो जाओ। ये सब षड्यंत्र है, क्योंकि देखो द्वैत प्रूव किए बिना इनका धंधा चल नहीं सकता। गीता में भी अद्वैत ही अद्वैत है, ये मैंने प्रूव कर दिया था अपने इस्कॉन एक्सपोज के 2-3 वीडियो, पहले और दूसरे वीडियो में ही मैंने प्रूव कर दिया। भागवत में भी अद्वैत है, गीता भी अद्वैत से ही भरी पड़ी है, क्योंकि ये सारी गीताओं में अद्वैत ही है, उपनिषदों में अद्वैत ही है। तो ये सब दूसरे वाद आए कहां से? ये सब वाद अभी अभी क्या है, इनकी कोई लाइनेज भी प्राप्त नहीं होती। और अब्राहमिक इन्वेडर्स कब आए थे? 11वीं सेंचुरी में। और 11वीं सेंचुरी के बाद ही अगर आप देखोगे तो विशिष्टाद्वैत, द्वैताद्वैत, द्वैत, ये सब वाद इन्वेडर्स के यानी अब्राहमिक लोग जब यहाँ पे रूल करने आए उसके बाद ही गढ़े गए। तो उन लोगों ने कोशिश की कि भाई देखो, भारत को अगर नीच बनाना है, निम्न बनाना है, तो इसका जो रियल ज्ञान है सनातन धर्म, जो अद्वैत ज्ञान है, आम ब्रह्मस्मि के लेवल का ज्ञान है, हाँ, फिर हम पूर्ण में ही हम ही ब्रह्म है, उस ज्ञान को ही खंडित कर दो। और उसको कैसे करेंगे? जब हम दूसरे वाद लेके आएंगे, आचार्यों का नाम लेके। तो यही काम सब हुआ इन्वेडर्स लोगों का। बाकी आप अपने आप से कोई भी ग्रंथ उठा के देख लो, कोई भी ग्रंथ आपको अद्वैत ही मिलेगा। चाहे कोई भी पुराण हो, कोई भी उपनिषद हो, कोई भी गीताएं हो, उठा के देख लो, आपको अद्वैत ही मिलेगा। एक मामूली सी कोई किताब होगी, उसमें भी आपको अद्वैत मिल जाएगा। तंत्र की किताबें में भी आपको अद्वैत ही मिलेगा। तो भाई अद्वैत ही सनातन धर्म है। और आज अद्वैत के खिलाफ ही न जाने क्या क्या पाखंड ये अब्राहमिक इन्वेडर्स रच रहे हैं। तो हमें ये समझना होगा, जानना होगा। हम कैसे समझेंगे, कैसे जानेंगे? जब हम खुद बुक्स पढ़ेंगे, तब हम बेवकूफ नहीं बन सकते। हमने पढ़ाई नहीं है तो कोई भी आके उल्लू बना के बेवकूफ बना के चला जाएगा। तो हमें खुद पढ़नी चाहिए। और ये गीता संग्रह बहुत अच्छी बुक है, क्योंकि जो बहुत सारी गीताएं अलग अलग हमें खरीदनी पड़ती है, तो इसमें एक ही बुक में बहुत सारी गीताएं आ जाती है। ये सब, ये गणेश गीता, गणेश पुराण का भाग, भिक्षु गीता, श्रीमद् भागवत पुराण का भाग, तो ये सारी गीताएं, ये महाभारत के कितने सारे गीताएं हैं इसमें। क्योंकि मैंने जैसे दिखाया, गीता यानी वेदांत का, अद्वैत का ज्ञान, उनके दो लोगों के बीच में जो चर्चा होती है ब्रह्म विद्या पर, आत्मज्ञान पर जो चर्चाएं होती है, एक क्वेश्चन पूछता है, एक आंसर देता है, उन दो कन्वर्सेशंस को गीता बोलते हैं। और ऐसे कन्वर्सेशंस तो हजारों करोड़ों हुए हैं। ये ब्रह्म ज्ञान तो सदा से चलता आया है। तो यही बताना था। सबसे स्ट्रेट फॉरवर्ड बुक। अगर आपको भगवत गीता समझ नहीं आती है, उपनिषद है आपके पास, पढ़ने का टाइम नहीं है, और आपको यकीन है कि मैं इतना शुद्ध चित्त हूं कि मुझे अद्वैत समझ में आ जाएगा, अगर ये यकीन है आपको, तो आपको डायरेक्टली अष्टावक्र गीता, अवधूत गीता, ऋभु गीता, ये सब पढ़नी चाहिए। ये सब एक ही कैटेगरी में आते हैं। अष्टावक्र में जो है वही अवधूत भी है, लेकिन अवधूत में थोड़ा और डायरेक्ट वे में है। ऋभु में तो और भी डायरेक्ट वे में है। तो वैसे आपके लिए अष्टावक्र ही ठीक रहेगी। अष्टावक्र के बाद ही बाकी के प्रयास करना, क्योंकि अष्टावक्र ही अगर समझ में आ जाए तो समझ लेना कि इस जन्म में आप अद्वैत मार्ग पे चलने के, ज्ञान मार्ग के चलने के काबिल हो, अगर अष्टावक्र समझ में आ जाए तो। क्योंकि बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बुक है। एक्चुअली बात यह है कि स्ट्रेट फॉरवर्ड बात ही हमें ज्यादा समझ में नहीं आती। तो बस इस वीडियो में इतना ही। आप जरूर पढ़िए अपने शास्त्रों को, नहीं तो ये लोग मूर्ख बनाते जाएंगे। भगवान के नाम पे पता नहीं क्या क्या चल रहा है। भगवान के नाम पे पूरी तरह से अब्राहमिक रूप दे दिया गया है सनातन धर्म का। और इससे अगर आपको बचना है तो आपको ये सारे ग्रंथ पढ़ने पड़ेंगे। और सबसे बेस्ट ये होता है कि आप स्ट्रेट फॉरवर्ड जो बुक्स है, जो एकदम डायरेक्टली मुंह पे बोल देते हैं सच्चाई को, कि 2 और 2 4 होते हैं, ये मुंह पे बोल देते हैं, ऐसे ग्रंथ पढ़ने चाहिए। उन ग्रंथों में है, शंकराचार्य की तो किताबें है ही उनमें, उसके अलावा भागवत पुराण है, फिर अष्टावक्र गीता है, अवधूत गीता है, ऋभु गीता है, अन्य भी अनेक पुराण हैं, योग वशिष्ठ है।
ये सब एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड बुक्स हैं, इनको आप पढ़ो, समझो और रियल सनातन धर्म को जानो और उसकी प्रैक्टिस में लग जाओ। अपने आप को अहम ब्रह्म, मैं ही सब कुछ हूं, ये सब कुछ मेरा ही रूप है, ये सब कुछ मुझ में से ही उत्पन्न हुआ, मुझ में ही लीन है, मतलब लीन हो जाएगा, मुझ में ही स्थित है। ये भाव तक जब तक आप नहीं पहुंचेंगे तब तक आपको मोक्ष नहीं मिल सकता। ये हमारे ग्रंथों में, हर ग्रंथ में ये बात कही गई। तो उस भाव तक पहुंचने के लिए प्रयास कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। बस इतना ही कहना है। आप लोगों को ऑल द बेस्ट। जय श्री राम और हर हर महादेव।